बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के द्वारा मानव धर्म आश्रम पावरधर्म इस मानव धर्म पावरधर्म आश्रम किस भव्य पटांगण में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यह भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस भव्य सेवक सम्मेलन में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक मानव धर्म के प्रणेता हम सबके सदगुरु महान तेजी बाबा जुमदेव जी सब उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा को समय समय पर सहयोग करने वाली हम सबकी पूजनीय माता जी वाराणसी से ठुगरीकर सब उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंडल के उपाध्यक्ष देशमुख साहब, सचिव अम्बुले साहब, सहसचिव गबले साहब, कोषाध्यक्ष उराड़े साहब, संचालक जिपकाटे जी, क्षीरसागर जी, पडोड़ी जी, भेंडारकर जी, महाकालकर जी, इस मंच पर विराजमान इस पावरधवना केदार जी, खासदार कृपाल तुमानी जी, डॉक्टर परिणय फुके जी, माजी राज्य मंत्री, उनके सभी सहयोगी, इन सभी को मेरा प्रणाम। आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन है। इसके उपलक्ष्य में आपको कुछ न कुछ बताना ही है और मुझे बताना पड़ेगा। जब 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ था कि सभी विधायक महोदय का, मंत्री महोदय का कहना था कि साहब आप ही बोलकर जो भी आपकी मांगनी है वो आप उनके सामने में रख दो। उन्हें प्रपोजल भी दिया गया, इसके पहले भी कई प्रपोजल दिए गए हैं। जब जब जो चीज़ें होनी है वो होगी और होती रहेगी। जब भी हमारे बावनकुड़े साहब ने मुझे एक बात कही, बोले सब मोबाइल के टार्च चालू करवाओ। बोला क्यों? बोले इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। बोला वैसी तो हमारे में ऊर्जा प्राप्त है, वैसी हमारे में ऊर्जा प्राप्त है, मोबाइल के टार्च चालू करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी ऊर्जावान लोग हैं। ठीक है। इस मार्ग में आने के पहले हम सभी लोग दुखी थे। किसी को टीबी कैंसर महारोग, किसी को शराब का व्यसन था, किसी को HIV एड्स था, किसी को सट्टा जुआ, मुर्गी की काटी, ये सब शौक थे। अंधश्रद्धा हमारे में कूट कूट कर भरी हुई थी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 25 अगस्त 1948 को भगवान की प्राप्ति कर 1949 को मानव धर्म की स्थापना की। और आज का जो ये 26 जनवरी का जो दिन है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उस संविधान के माध्यम से आप और ये देश चल रहा है। समानता है, थोड़ा फर्क है, साल का फर्क है। 1948, 1949, 50 और 1947 को जब भारत देश स्वतंत्र हुआ। अब सही मायने में 15 अगस्त 1947 को यह देश स्वतंत्र हुआ क्या? सिर्फ देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारे विचारों में स्वतंत्र नहीं है। हम अंधश्रद्धा में ग्रसित थे, आज भी है।
तो अंधश्रद्धा से, बुरे विचारों से, शराबबंदी से इस मानव धर्म के संस्थापक महान तेगी बाबा जिमरी जी ने हम सभी को दिलों में, विचारों में परिवर्तन कर इससे हमें मुक्ति दिलाई। जो बुरी सोच, बुरे विचार जो थे वो महान तेगी बाबा जिमरी जी ने तत्व शब्द नियम के माध्यम से अंधश्रद्धा, शराबबंदी, भूत बाधा, इन सबको दूर किया और 1948 से सही मायने में ये परिवर्तन हुआ महान तेगी बाबा जिमरी जी के माध्यम से कि हमारी सोच, हमारे बुरे विचार धीरे धीरे खत्म होकर आज 70 से 72 हजार परिवार के सेवक, त्यागी सेवक, जिसकी हम अगर आज गणना करें, बंदी छोड़ दी और हम शराब से मुक्त हो गए। और इसका अगर सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ होगा तो हमारी इन माता बहनों को तकलीफ थी और महिलाओं के ऊपर में हमारे माता था। जब यहाँ बहुत से मंत्री महोदय भी आकर गए, उनका काम बोलना है, वो बोलेंगे। अभी भोंडेकर साहब ने कहा, अब मेरा अंदाज अभी 10 साल यानी 21 साल मेरे को हो रहे, 10 साल अध्यक्ष के ऊपर में हूँ, 11 साल संचालक था। भोंडेकर साहब आप सेवक है। यहाँ की शुरुआत आशीष जायसवाल, उसके बाद में बावनकुळे साहब, कुछ हमारे प्रकाश यादव थे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत शुरुआत की। मुझे एक एक लोगों का तो आज जो शासन के माध्यम से जो निधि प्राप्त हुई है तो 10 करोड़ रुपए भी नहीं है। कितने? 10 करोड़ रुपए भी नहीं है। परमात्मा एक सेवक मंडल के सेवक सक्षम है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि बगैर शासन को हाथ में लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। काम होंगे, काम होते रहेंगे, बाधाएं भी इसमें आती रहेगी। बाधाओं को दूर करने का काम भगवान का, बाबा का, मातुश्री का भी है, लेकिन हमारा भी है कि जो इस कार्य के अंदर में जो बाधक बनते हैं, जो बाधा डालने का प्रयास करते हैं, बगैर सोचे समझे बतंगड़ बना लेते हैं, ऐसे लोगों की सोच आज के ये गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में उनकी सोच में बदलाव आना चाहिए। मैं इतने साल से हूं, अभी 94 में भोंडेकर साहब ने कहा हमारे मार्ग में आया, मैं 96 में आया, लेकिन जो परिवर्तन देख रहा हूं लोगों की सोच में, लोगों के विचारों में, सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ शराब छूट गई है। हमारी सिर्फ शराब छूटी है। हमारे काम जैसे कि वैसे हम वही करते हैं। शराब छूटना यानी व्यसन से मुक्त होना नहीं है। 30 सितंबर 2013 को डाक टिकट का विमोचन कुड़वा गोंदिया में हुआ, केंद्र में नाम चला गया। 3 फरवरी 2019 को महात्मा गांधी व्यसन मुक्त पुरस्कार से मंडल को नवाजा गया, मदनकर को नहीं। लोग बोलते मदनकर लेने वाला है, ये अध्यक्ष से मैं लूंगा तो मैं लूंगा ना, लेकिन मेरे नाम से नहीं लूंगा। हमारी सोच को बदलना है। अभी हमारे
पावर जोन के सरपंच महोदय ने कहा आत्मा ही परमात्मा, किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए। बिल्कुल 100% सहमत हूं। क्या लेकिन हमारी सोच में वैसी सोच है? क्या हम वैसी सोच रखते हैं? क्या हमारे विचार है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं? क्या उसको अमल में लाने का प्रयास तो भी करते हैं कि हम लोग नहीं करते? मैं बोल रहा हूं, मैं अमल में लाता हूं क्या या नहीं लाता? अरे हमारे मूल सब शेरों सारी मारते रहते, मार ठोकते रहते, ठोको अर्थ भी निकालते, कोई अलग निकालेंगे, कोई सही निकालेगा, कोई गलत निकालेगा। अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच है। पत्रकार लोग हमारे सेवक है, पुरुषोत्तम जी डोरले, जो यहाँ 24 घंटे आते जाते रहते हैं, और उनके सहयोगी पत्रकार लोग हैं जिसके लेखनी से देश को ऊर्जा मिलती है। अब पढ़ने वाला वो लिखान में क्या पढ़ता है और क्या सोचता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छे का बुरा भी निकालेंगे और बुरे का अच्छा भी निकालेंगे। जो बुरे का अच्छा निकालेगा वो सही, और जो अच्छे का बुरा निकालेगा वो गलत, क्योंकि उसकी सोच है। हम देख रहे हैं यहां छत्तीसगढ़ इतने राज्य है, क्या 10 से 12 जिलों में परमात्मा एक सेवक मंडल का कारोबार चालू है। हमारी सोच बदल नहीं सकती, कोई नहीं बदल सकता। अगर वो बदल सकता है तो स्वयं के विचार, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। बाबा ने कहा, लेकिन आज 40 वर्ष हो गए, मैं सेवकों को कुछ समझा नहीं सका, तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा? समझ हमको ज्ञात हो गई, हम वो किताब को एक अलमारी में या अलग कोंटे में छोड़ देते हैं, उसको फिर बाद में पढ़ते ही नहीं। तो हमारी सोच में परिवर्तन कहां से होगा? नहीं हो सकता। हमारी सोच में परिवर्तन लाने के लिए समाज में रहकर कर्म करना होगा। कर्म नहीं करते और फल की आशा पहले कर लेते। सेवक को लगता है मैं सेवक बन गया, उसके बाद में कार्यकर्ता बनूंगा, मार्गदर्शक बनूंगा, मार्गदर्शक बना तो संचालक बनूंगा, और संचालक बन गया तो सचिव बनूंगा, सचिव बन गया तो अध्यक्ष बनूंगा। बस यही चालू है, यही सोच है, सीमित है हमारी संस्था। बाबा ने कहा मेरी संस्था को कोई भी डुबा नहीं सकता। दूसरा शब्द है आसुरी शक्ति, यह भगवान से कितनी बड़ी है। और आसुरी शक्ति यानी क्या? हमारी बुरी सोच, हमारे बुरे विचार। बैंक गई, ग्राहक भंडार गया, दूध डेयरी गई, 15,000 रुपए के लिए करोड़ रुपए की बिल्डिंग हमारे गोलीबार चौक में थी, वो भी चली गई। क्यों गई? क्योंकि उसमें आसुरी शक्ति जाग गई। ज्यादातर आसुरी शक्ति जागी देवेंद्र फडणवीस साहब ने दी, तो हमारा अधिकार था। वो क्यों जा रही थी? हम ही लोग हैं उसमें, दूसरा नहीं है। कंप्लेंट करने वाला कौन है? आप में से और हम में से ही है, कोई दूसरा नहीं है। बाबा की कृपा हुई, किसको कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या बेलने पड़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता मैंने किया, वो बोलता मैंने किया, और मेन बात तो यह है जिसने किया उसी को भूल रहे हैं। लोगों ने वैसे मुक्ति पुरस्कार ले लिया, बाबा का नाम भूल गए, मैंने शराबबंदी की बोलते। अरे तू स्वयं की शराबबंदी नहीं कर सकता तो लोगों की क्या करेगा?
वही पूरी संस्था है। मंडल भी जा रहा था, मुझे पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। हमारे मंडल में जय मानव मंदिर सजाना सिंबल है, ये सामने दिखा है, मैंने पहना हूं, लेकिन हमारे दिल में जय मानव मंदिर सजाना और हाथ से हाथ मिलाना, क्या हम मिलाते? साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना नहीं, लेकिन वो अगर काम करता है तो उसके पैर कैसे खींचना, ये हम लोग सीखते हैं, ये हम लोग सीखते। खास बात हमारे में, उसको बोलेंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं कि नहीं रे भाई ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से ये होगा। हमारे यानी अरे बैंक जाती है तो जाने दो ना, ग्राहक भंडार जाता है, दूध डेयरी जाती है जाने दो ना, मंडल जाता है तो जाने दो ना, हम तो है। अरे मंडल है तो हम है, नहीं तो कुछ नहीं है। मंडल अगर क्या होता है ना, तुम बैठे कहाँ होते, हम कहाँ बैठे रहे, हम कहाँ बैठे रहे। वहां पर लोग शराब पी कर जाते थे, लोगों को पता नहीं होगा, चप्पलें पहनकर जाते थे। यह आसुरी शक्ति है। करके हमारे मंडल के ऊपर में आपत्ति आई और उसके लिए जवाबदार भी हम ही लोग हैं। कर्म करो ना, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन हम लोग नहीं करते थे। देगा हरी पंगावरी, आयता बेड़ावर नागोपाल, ये कृत्य चलते थे। करके हमारा मंडल भी जा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, आदरणीय मार्गदर्शक मंडली का सहयोग, आप लोगों का प्रेम, और देवेंद्र फडणवीस साहब के इसमें 30 वर्ष की लीज मिल गई। लीज तो मिली भी नहीं, लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा क्या है। समय हो रहा है, मुझे पता है आप लोग उठेंगे नहीं, क्योंकि 26 जनवरी है, नहीं तो ये 26 जनवरी मनाने का दिन कभी नहीं आता हमारे जीवन में, यहाँ आश्रम में कभी नहीं आता, क्योंकि हम सेवक बन गए। ये 1999 से ये चालू है, थोड़े थोड़े पैमाने पे शुरू हुआ, आज 10 लाख लोगों तक की ये पैमाना बढ़ गया है, लोग बढ़ गए। बोले ये भी चालू कर दो, आप शादी ब्याह चालू करो, प्रोग्राम चालू कर दो, आवक आएगी। अरे काय की आवक आएगी भैया? क्या बाकी के लोगों के यहां मंदिरों में क्या शराब पीकर जाते? शराब पीते? हमारे मानव मंदिर में लोग शराब पीते थे, तब नहीं दिख रहा लोगों को। दे दो बोले आप। महला नहीं, जब तक के मैं हूं मंडल में कोई भी प्रोग्राम, शादी ब्याह, पार्टी वार्टी कुछ नहीं होगी, ये सिर्फ मानव मंदिर ही रहेगा। और आज नहीं दिया, लोग आगे जाते हैं तो पैर खींचने का काम करते हैं। हम बोलते आत्मा ही परमात्मा है, मंडल के खिलाफ कार्यक्रम ले लेंगे, बोलेंगे, मंडल का नुकसान करेंगे, और बोलते आत्मा ही नहीं दुखनी चाहिए। सही बात है ना?